एसवीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के पोइट्री के फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, वह सड़क नॉट टेकन जो चुनी नहीं गई, यानी कि वह सड़क जो चुनी नहीं गई। इसके जो रचयिता हैं वह है रॉबर्ट फर्स्ट, जो इसके कवि हैं रॉबर्ट फर्स्ट हैं। रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से इस कविता में बताया गया है कि जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फर्स्ट, वह एक बार किसी एक सड़क से चलते चलते ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सड़कों पे दो मार्ग मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कविता में क्या चीज़ बताया गया है, ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड। टू रोड्स मीन्स दो सड़कें, डाइवर्ट्स मीन्स अलग अलग सड़कें, या कह सकते हैं विभक्त सड़कें। दो अलग अलग सड़कें इन अ येलो वुड, एक पीले, वुड मीन्स जंगल, एक पीले जंगल में जा रही थी। दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड मीन्स और, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, और मुझे दुख था कि आई कुड नॉट डेट ट्रेवल बोथ। आई कुड नॉट, मैं नहीं जा सकता था या यात्रा कर सकता था, ट्रेवल मीन्स यात्रा कर सकता था, बोथ मीन्स दोनों सड़कों पर। मुझे दुख था कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। फिर से दोनों लाइन का देखेंगे। कह रहा कि टू रोड्स डाइवर्ट्स इन अ येलो वुड, दो अलग अलग सड़कें या दो विभिन्न सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थीं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। आगे देखेंगे, कह रहा कि एंड बी वन ट्रेवलर, एंड बी वन ट्रेवलर, एंड मीन्स और बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वन मीन्स एक, ट्रेवलर मीन्स यात्री था, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। अब अकेला व्यक्ति रहेगा तो दो सड़क पे कैसे चलेगा, तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग लंबे समय तक, आई स्टूड खड़ा रहा, यानी कि मैं बहुत समय तक वहाँ खड़ा रहा, मैं बहुत समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड मीन्स और, लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। एंड मीन्स और, लुक डाउन देखता रहा, वन एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूर मैं देख सकता था। और वन मीन्स दिया है एक, और एक रास्ते को देखता रहा जितनी दूर मैं देख सकता था। एक रास्ते को देखता रहा जितनी दूर मैं देख सकता था। ठीक है, देखिए एक कविता है, ठीक है, लाइन छोटा रहेगा लेकिन इसका कहने का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रॉबर्ट फर्स्ट एक ऐसे कवि हैं जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। टू वेयर इट बेंट, इट मीन्स यह, वेंट मीन्स क्या हो गई थी, मुड़ गई थी, इन द अंडर ग्रोथ, पेड़ों के झुरमुटों में, पेड़ों के झुरमुटों में क्या हो गई थी, गायब हुई थी। आगे इस पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे। कह रहा है कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ,
जो एक जगह मुड़ गई थी, जो एक जगह मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा कि टू रोड्स डाइवर्ट्स इन ओलोवुड एंड सॉरी आई कुड नॉट बोथ ट्रेवल। दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। आगे देखेंगे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जो एक जगह पे मुड़ गई थी और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखेंगे आगे कह रहा है कि देन मीन्स तब, टुक द अदर, मैंने दूसरे रास्ते को क्या किया, चुना। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे क्या लगा, फेयर, फेयर में ठीक लगा। तब मैंने दूसरा रास्ता चुना जो मुझे ठीक लगा, या क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड मीन्स और, हैविंग परहैप्स शायद, और शायद यही रास्ता, द बेटर क्लेम मेरे लिए अच्छा था, और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। फिर से देखेंगे। तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि वह मुझे अच्छा लगा या ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यही रास्ता, परहैप्स का मतलब होता है शायद, और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। बेटर मीन्स अच्छा था। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इस पर घास थी, क्योंकि इस पर घास थी। एंड वांटेड बियर, और इस पर कोई भी नहीं चला था। वांटेड बियर का मतलब कोई भी नहीं चला था। आगे देखेंगे। कह रहा कि थॉट एज फॉर डेट द पॉशिंग देयर, थॉट एज फॉर डेट, करा कि थॉट एज फॉर डेट, हालांकि उस रास्ते पर, द पासिंग देयर, गुजरने की बात है तो, उस रास्ते पर गुजरने की बात है तो, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, हैड ऑन देम रियली, तो वास्तव में उस रास्ते पर उतने ही लोग गुजरे थे, अबाउट द सेम, जितने की पहले वाले रास्ते पर लोग गुजरे थे। नहीं समझ में आया, इन दोनों लाइन का अर्थ फिर से देखेंगे। कह रहा कि थॉट एज फॉर डेट द पशिंग देयर, हालांकि उस रास्ते पर गुजरने की बात है तो, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, तो उस रास्ते पर उतने ही लोग गुजरे थे जितने की पहले वाले रास्ते, सेम दिया है ना, पहले वाले रास्ते पर लोग गुजरे थे। ठीक है, फिर से एक बार और अर्थ इसका देख लेंगे। कह रहा कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि वह मुझे ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, क्योंकि इस पर घास थी और इस पर कोई नहीं चला था। थॉट एज फॉर डेट पासिंग देयर, हालांकि उस रास्ते पर गुजरने की बात है तो, हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, उस रास्ते पर उतने ही लोग चले थे जितने की पहले वाले रास्ते पर चले थे। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखेंगे। करा कि एंड बोथ, उन दोनों रास्तों पर, डेट मॉर्निंग, उस सुबह, उस सुबह उन दोनों रास्तों पर, इक्वली ले, इन लिप्स, यहाँ तक देखेंगे। इक्वली मीन्स समान रूप से, ले मीन्स पड़ी हुई थी, इन लिप्स मीन्स पत्तियाँ। उस सुबह दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियाँ पड़ी हुई थी।
उस सुबह उन दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थीं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। स्टेप का मतलब था चिन्ह, हैड ट्रोडन ब्लैक, काले रंग के जो पद चिन्ह होते हैं। कह रहा है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पर कोई काले रंग के पद चिन्ह नहीं थे, क्योंकि आदमी जिस रास्ते चला रहता है तो निशान बन जाता है, लेकिन सुबह के समय में पत्तियां गिरी हुई थीं, कहीं भी किसी भी प्रकार का काले पद चिन्ह उस पर दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं यहाँ पे पोएट कह रहा है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पर कोई काले रंग के, ब्लैक दिया है ना, कोई काले रंग के पद चिन्ह नहीं थे। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। आई केप्ट छोड़ देता हूँ, द फर्स्ट मीन्स पहले वाले रास्ते को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन के लिए। अरे मैं पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, कभी कहता है यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इट्स नोइंग, यह जानते हुए भी कि हाउ वे, हाउ मीन्स कैसे, वे मीन्स रास्ते, लीड्स ऑन टू वे रास्ते से रास्ते निकल आते हैं। यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं। यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकल आते हैं, लेट्स निकल आते हैं। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउट, मुझे डाउट मीन्स संदेह है, मुझे संदेह है कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं इस रास्ते पर कम बैक वापस आ सकूँगा। मुझे संदेह है कि क्या मैं इस रास्ते पर वापस आ सकूँगा। मैं जो रास्ते का चुनाव कर रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते पर पुनः वापस आ सकूँगा, ऐसा पोएट सोच रहा है। तो वही चीज़ कहा गया है कि आउ डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मुझे संदेह है कि क्या मैं इस रास्ते पर वापस आ सकूँगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, आई मीन्स मैं, शैल बी टेलिंग, मैं, टेलिंग मीन्स क्या होता है, बता रहा हूँगा, मैं बता रहा हूँगा, दिस मीन्स इसके बारे में, इस बारे में मैं बता रहा हूँगा, विद अ साइड मीन्स आह भरकर, इस बारे में मैं आह भरकर, साइड दिया है, आह भरकर बता रहा हूँगा, इस बारे में मैं आह भरकर बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस मीन्स, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है युगों युगों के बाद। समवेयर हेंस भविष्य में, यानी कि इन दोनों लाइन का अर्थ जब निकालेंगे तो क्या होगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइड समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। मैं आज से, यहाँ से देखेंगे, मैं आज से युगों युगों के बाद भविष्य में, युगों युगों के बाद भविष्य में इस बारे में आह भरकर बता रहा हूँगा। फिर से एक बार और, मैं आज से युगों युगों के बाद भविष्य में इस बारे में, यहाँ पे दिया है दिस, इस बारे में मैं आह भरकर बता रहा हूँगा। क्या, टू रोड्स डाइवर्ट्स इन अ वुड, दो अलग अलग सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड मीन्स और, आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ,
मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। आगे छोड़ दिया है, इसका कहानी का मतलब यही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे, कह रहा कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। आई टुक मीन्स मैंने लिया या चुना, द वन लेस उस रास्ते को, मैंने उस रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई जिस पर कम लोग चले थे। यानी कि मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिस पर कम लोग यात्रा किए हुए थे। मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिस पर कम लोग चले थे, एंड मीन्स और, डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट, एंड मीन्स और डेट हैज़ मेड उसी चुनाव ने, और उसी चुनाव ने, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट यह सारा अंतर ला दिया है, और यही चुनाव ने यह सारा अंतर ला दिया है। कहने का मतलब यही है कि जब तक हम किसी चीज़ को थोड़ा हट के नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पोएट ने इस कविता में थोड़ा अलग करने का प्रयास किया है, सब लोगों से अलग करने का प्रयास किया है। वही यहाँ पे बताया गया है कि आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस रास्ते का चुनाव किया जिस रास्ते पर कम लोग यात्रा किए हुए थे, एंड डेट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंट और उसी चुनाव ने यह सारा अंतर ला दिया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।